चाची को आधी रात को खुश किया। मेरा नाम अमित है। हमारा घर तो गांव में है, लेकिन मेरे पापा बिजनेस के वजह से शहर में रहते हैं, जिसके कारण हमारा पूरा परिवार शहर में ही रहता था। मेरे चाचा चाची गांव में ही रहते थे। मैं अपने चाची के घर आया हुआ था। मेरी चाची बहुत खूबसूरत है और उनकी फिटनेस भी लाजवाब है। 35 की उम्र में भी 25 से अधिक ही नहीं लगती हैं। चाची का मायका शहर में था, इस कारण वह बहुत ही फ्रैंक थी। चाची जी हमारे गांव के सरपंच थे, तो उनके घर पर काफ़ी लोगों का आना जाना लगा रहता था। और आप तो जानते ही हैं कि मेरी खूबसूरत वस्तु के पीछे दुनिया कितनी दीवानी रहती है। इसीलिए चाचा जी ने घर से दूर अपना एक आशियाना बना रखा था। चाचा मुझे घर जाने से मना करने लगे और बोले, और एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम्हारी चाची घर में अकेले रहेगी, तुम मेरे वापस आने तक यहीं रुक जाओ। भला चाची जी की बात को कैसे टाल सकता था, इसलिए मैं उसकी बातों को मान गया। चाची जी के जाने के बाद चाची ने मेरी माँ के पास फ़ोन करके बोल दिया कि मैं अब अगले 10 दिनों तक यही रहूँगा। अगले दिन चाचा चले गए। सुबह नाश्ता करने के बाद चाची नहाने के लिए गई, तो मैं उनकी छोटी बच्ची को गोद में खिलाने लगा था। तभी चाची की आवाज़ आई, अमित यहाँ आओ। मैं बाथरूम की तरफ गया तो उन्होंने अंदर से कहा, बिटिया को ले जाओ, उसे भी नहलाना है। मैं उसे लेकर आ गया और दरवाजे के पास से ही देने लगा, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर खींच लिया। चाची पूरी तरह से भीगी हुई थी और वह और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद बिटिया को नहलाने में मैं चाची की मदद करने लगा। वह मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी और कभी कभी मुझे देख कर मुस्कुरा भी रही थी। फिर मैं बिटिया को लेकर बाहर आ गया। नहाने के बाद चाची आई। ज़्यादातर वह वही रहते थे, इस वजह से चाचा का मन घर में नहीं लगता था। शाम के समय मैं चाची के साथ सोफे पर बैठा उनके बातें कर रहा था। चाचा जी घर आए तो वह मुझ पर गुस्सा करते हुए मेरी ओर देखने लगे और बोले, यह क्या अमित, क्या तुम कल घर जा रहे हो? मैंने बोला, जी चाचा जी। तो ड्राइंग टेलर पर खाना लगाकर और हमसे दोनों ने साथ में खाना खाया। फिर वह दिन मैं चाची के साथ ही था। अब शाम होने को आई ही चाची और मार्केट चले गए। घर आते आते रात होने लगी, तो हमारे बाहर से ही खाना पैक करा लिया था। खाना खाकर मैं और चाची गप्पे मार रहे थे, तभी बिटिया को नींद आने लगी और चाची उसे लेकर कमरे के अंदर चली गई।
मैं अपने कमरे लेट गया और टीवी देखने लगा। जब बिटिया सो गई तो चाची आई और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताने लगी। उन्होंने बताया कि चाचा सरपंच हैं, इस वजह से पूरा दिन बिजी रहती हैं। उन्होंने घर से दूर एक आशियाना बना रखा है जिसमें वह पूरा दिन रहते हैं और देर रात घर वापस आते हैं, खाना खा कर सो जाते हैं। मैं तड़प और तरस कर रह जाती हूँ। उनको तनिक भी इस चीज़ का एहसास नहीं रहता कि एक पत्नी को अपने पति से किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैं पूरी रात करवटें बदलते रहते जाती हूँ। चाची यह सब कुछ बातें बताने रोने लगी। मुझे चाची की बातें सुनकर चाची के लिए बहुत खुश हुआ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इसी खूबसूरत औरत को उसका पति क्यों नहीं ध्यान देता। मैं महसूस किया कि धीरे धीरे चाची मेरे करीब आ रही है। वो मेरी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। चाची ने अपनी बात आगे बढ़ाई और उन्होंने कहा कि अमित, अगर तुम चाहो तो मुझे कुछ खुशियाँ दे सकते हो। मैंने बोला कि मैं चाची, मैं क्या कर सकता हूँ। तो चाची बोली, जो खुशियाँ मुझे चाचा जी से मिलनी चाहिए वह खुशियाँ मुझे दे दो। मैं भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने चाची को कहा, बोल दिया। और फिर मैंने चाची का सूखा खेत जोतना शुरू कर दिया। चाची का खेत मेरी उम्मीद से भी अधिक सूखा था, जिस पर हल चलाने में मुझे शुरू में काफ़ी टाइट महसूस हुआ। लेकिन दूसरी बार जब मेरा हल चलना शुरू हुआ तब जाकर कुछ हल्का महसूस होने लगा। बहुत अधिक खुशी सूखी ज़मीन होने के कारण मैंने इसे इतना बार जोता तब जाकर कुछ अच्छा महसूस हुआ। फिर यहाँ प्यार का सिलसिला दूसरे 10 दिन तक चलता रहा। मैं चाची की हर एक ज़रूरत पूरे 10 दिन में तक पूरी करता रहा। मैं भी अपने इस समय का भरपूर मज़े लूट रहा था। मैं 10 दिन बाद चाची की यहाँ से वापस तो आ गया, लेकिन हमारी मुलाकातें अभी भी होती रहती है। कुछ महीनों बाद चाची के बगिया में एक फूल भी खिलने वाला था, लेकिन चाची ने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि एक किसका था। लेकिन मैं और चाची दोनों लोग बहुत खुश थे। थैंक यू। भाई, चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।